गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समष्टि अर्थशास्त्र में बचत एवं निवेश समानता अवधारणा का अध्ययन करेंगे। बचत एवं निवेश में समानता पाई जाती है, ये सब अर्थशास्त्री मानते हैं, किंतु उनमें इस बात में मतभेद है कि ये समानता किस प्रकार स्थापित होती है। इस समस्या के संबंध में हम इन निम्न विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। उसमें पहली है प्रतिष्ठित विचारधारा। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार बचत और निवेश में जो समानता है वो ब्याज के परिवर्तनों के माध्यम से पूर्ण रोजगार के बिंदु पर स्थापित होती है, जबकि जो कीन्सियन विचारधारा है उसके अनुसार बचत और निवेश में जो समानता है वो आय के परिवर्तनों के माध्यम से अल्प रोजगार के बिंदु पर भी स्थापित हो सकती है। और जो रॉबर्टसन और जो स्वीडन अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश का समान होना ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों के प्रत्याशित या नियोजित रूप में अंतर पाए जाने की संभावना होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बचत और निवेश है वो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के द्वारा, समूह के द्वारा और विभिन्न कारण से की जाती है। जो बचतें हैं वो कई तत्वों से प्रभावित होती है। ब्याज की दरें, आमदनी, आय का जो वितरण है, कीमत स्तर है, जो भावी हमारी आवश्यकताएं हैं, उन सब तत्वों से भी प्रभावित होती है। और जो परिवार, निगम, कंपनी या सरकार के द्वारा की जाती है, जबकि जो निवेश है वो निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है। ये स्वदेशी और विदेशी तथा स्वायत्त और प्रेरित किस्म का भी हो सकता है। और निवेश पे भी कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे ब्याज की दर, प्रतिफल की आशा, मांग की जो प्रत्याशाएं हैं, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, और जो हमारी प्रोजेक्ट है उसकी लागत है। ये सब तत्व निवेश को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए जो हमारी प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश का नियोजित बचत और नियोजित निवेश के बराबर होना, या जो वास्तविक बचत और निवेश है उनके बराबर होना संभव नहीं है। किंतु आय में परिवर्तन से वास्तविक बचत जो हमारी प्रत्याशित बचत है और जो प्रत्याशित निवेश है उनका बराबर होना संभव नहीं है। इसलिए आय के परिवर्तनों से वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश में समानता स्थापित हो जाती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रतिष्ठित विचारधारा क्या है। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश के बीच में समानता ब्याज के परिवर्तनों के माध्यम से पूर्ण रोजगार के बिंदु पर स्थापित होती है। उनके अनुसार जो बचत है वो ब्याज की दर का फलन है और जो निवेश है वो भी ब्याज की दर का फलन है, अर्थात बचत और निवेश दोनों ब्याज की दर के फलन होते हैं। उनका ये मानना है कि जब ब्याज की दर बढ़ती है तो बचत बढ़ती है और निवेश घट जाता है, और दूसरी ओर ब्याज की दर के गिरने पर बचत घटती है और निवेश बढ़ जाता है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो S1 है वो बचत वक्र है, जो ब्याज की दर में वृद्धि के साथ साथ वो ऊपर की ओर, दाईं की ओर चलता है। और जो II है वो हमारा निवेश वक्र है। जब ब्याज की दर OR होती है तो दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, और बचत और निवेश जो है वो दोनों OA बिंदु पर बराबर होते हैं। लेकिन यदि निवेश में वृद्धि होती है तो हमारा जो निवेश वक्र है वो दाईं ओर खसककर I1 हो जाता है, और जो OR ब्याज की दर है उस पर हमारा जो निवेश है वो OC है, लेकिन हमारी जो बचत है OA उससे अधिक होता है।
तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि बचत और निवेश में समानता यदि हमें कायम रखनी है तो हमें ब्याज की दर बढ़ेगी। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि जो ब्याज की दर है वो OR1 तक बढ़ जाती है। इस ब्याज दर पर हमारा S1 और II जो निवेश वक्र है वो E1 बिंदु पर काटता है। यहाँ पे हमारा जो बचत और निवेश है वो दोनों OB बिंदु पर समान हो जाते हैं। किंतु ये जो बचत और निवेश संबंधी जो हमारी प्रतिष्ठित विचारधारा है इसकी कीन्स ने कुछ आलोचनाएं करी है। उनका ये मानना है कि बचत और निवेश के बीच में समानता ब्याज दर के माध्यम से स्थापित नहीं होती है, बल्कि इन दोनों में समान आय में परिवर्तन इन दोनों में समानता लाते हैं। इसके साथ ही उनका ये भी मानना है कि ये जो समानता है वो केवल निवेश वक्र को सरकाती है, बचत वक्र को नहीं बदलती। जबकि कीन्स का मानना है कि निवेश वक्र, जब कभी निवेश जो कर्व है वो हमारा यदि परिवर्तित होता है तो हमारा जो सेविंग कर्व है उसमें भी परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि निवेश में जो वृद्धि होती है वो गुणक प्रभाव के कारण आय में वृद्धि लाती है और आय जब बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कीन्स ने ये भी कहा कि जो पूर्ण रोजगार स्तर है वो बचत निवेश पे समान होते हों ऐसा नहीं, ये तो एक असाधारण स्थिति है। इसलिए बचत और निवेश में जो समानता है वो अपूर्ण रोजगार स्तर पर या अल्प रोजगार स्तर पर पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी कीन्स की विचारधारा है, कीन्सियन विचारधारा, वो क्या है। उन्होंने इस संबंध में दो विचार प्रस्तुत किए। पहला था लेखांकन या पारिभाषिक समानता। ये जो दृष्टिकोण है इसके अनुसार में ये जो दृष्टिकोण है इसमें राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए ये काम में लिया जाता है। इसकी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम बचत को वर्तमान आय एवं उपभोग के अंतर के बराबर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया है S = Y - C। और इसके साथ ही हम ये कहते हैं कि जो निवेश है वो आय का वो भाग है कि जो केवल पूंजीगत कार्यों पर व्यय हो रहा है, अर्थात हम यह मानते हैं कि जो उपभोग के बाद जो बच जाता है वो निवेश किया जाता है, जैसे I = Y - C। इस समीकरण के माध्यम से स्पष्ट है कि S = I होता है, अर्थात ये समानता हो जाती है। और इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी हम बता सकते हैं कि Y = C + I, Y = C + S, और इन दोनों से I = S, अर्थात ये जो समानता है वो मात्र एक पारिभाषिक समानता है। ये जो समानता है वो ये बताती है कि बचत और निवेश दोनों समरूप हैं, वे दोनों आय और उपभोग का अंतर है और वह ऐसे परिभाषित किए गए हैं कि वो सदैव बराबर है। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है इसमें भी ये जो समानता है वो प्रत्याशित समानता नहीं, बल्कि ओहलिन ने तो ऐसा बताया कि ये वास्तविक समानता है। अब हमारे जो दूसरा जो विश्लेषण है वो है, दूसरा जो विचार है वो है कार्यात्मक समानता। इस कार्यात्मक समानता में कीन्स का ये मानना है कि बचत और निवेश के बीच में जो समानता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में इनके वास्तविक परिवर्तनों और समायोजनों के माध्यम से स्थापित होती है। और ये जो समानता है वो आय के संतुलन स्तर पर स्थापित होती है। हम इसको एक तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो हमारी बचत और निवेश है वो आय से फलनात्मक रूप से संबंध रहती है। जब निवेश की अपेक्षा बचत बढ़ जाती है तो आय घट जाती है। निवेश की अपेक्षा बचत बढ़ जाती है, जैसा कि हम देख रहे हैं। हमारा जो प्रारंभिक जो स्थिति है वो है, हमारा निवेश तो है 450 और जो हमारी बचत है
जो हमारा निवेश है वो 350 है और जो हमारी बचत है वो 300 है। जैसा हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारी निवेश की बचत की तुलना में निवेश बढ़ गया तो हमारी जो आय है वो बढ़ेगी, अर्थात हमारी आय पहले की तुलना में, जैसा कि हम इस रेखा चित्र में भी देख सकते हैं कि हमारा निवेश ज़्यादा है और बचत कम है, अर्थात आय का स्तर OY2 है, तो हमारी आय में वृद्धि की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है और हमारी आय बढ़ेगी और वो OY2 से OY0 हो जाएगी, अर्थात हमारा संतुलन E2 बिंदु पर होगा। लेकिन जैसा हम देखें कि यदि निवेश की अपेक्षा हमारी बचत बढ़ जाती है तो हमारी आय घटती है, जैसा कि हम तालिका में भी देखते हैं कि हमारा निवेश 450 है और बचत हमारी 500 है, तो आय में घटने की प्रवृत्ति होती है और आय घटकर 4000 हो जाती है, जहाँ पर बचत और निवेश दोनों बराबर हैं। जैसा कि हम रेखा चित्र में भी देख रहे हैं कि जो हमारी आय है वो OY1 है, जहाँ पर बचत ज़्यादा है और निवेश कम है, तो हमारी जो जहाँ और वहाँ पर संतुलन E1 बिंदु पर है, तो हमारी जो आय में परिवर्तन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि जब बचत ज़्यादा होती है और निवेश कम होता है तो आय में परिवर्तन होगा, पुनः वह हमारा जो संतुलन है वो E1 बिंदु पर हो जाएगा और हमारी आय घटकर OY1 से OY0 हो जाएगी। इस प्रकार जब कभी बचत और निवेश के बीच का जो अंतर उत्पन्न होता है तो आय तब तक घटती और बढ़ती रहती है जब तक संतुलन स्तर नहीं आ जाता। इस प्रकार जो केवल संतुलन की स्थिति में ही बचत और निवेश समान होते हैं और ये समानता आय के संतुलन स्तर पर स्थापित होती है। ये बचत और निवेश में जो समानता के माध्यम से जो संतुलन है उस जो आय के माध्यम से होता है उसको कुछ लेखक बैकडोर जो मेथड है वो भी कहते हैं। लेकिन कीन्स के जो कुछ आलोचक थे जिनमें विशेष रूप से स्वीडन अर्थशास्त्री रॉबर्टसन, ऑलिन आदि जो अर्थशास्त्री है, इनका बचत और निवेश के पारस्परिक संबंध में इन अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद है। जो स्वीडन और जो स्टॉकहोम के अर्थशास्त्री हैं उनमें हम सबसे पहले रॉबर्टसन के दृष्टिकोण को लेते हैं। रॉबर्टसन का जो दृष्टिकोण है वो है काल प्रणाली, अर्थात टाइम, जो हमारा अवधि विश्लेषण है उस पर आधारित है। उसके अंतर्गत उन्होंने आय, बचत और निवेश के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की। उनके अनुसार आय और व्यय के बीच में एक समय अंतराल होता है, अर्थात जो आय प्राप्त होती है उसे तुरंत खर्च नहीं किया जाता, जबकि कीन्स वर्तमान आय को उपभोग का परिणाम मानता है। लेकिन जो रॉबर्टसन है उन्होंने वर्तमान आय को एक समयावधि पूर्व के व्यय के परिणाम, अर्थात जो हमारी वर्तमान आय है वो पहले वर्तमान समयावधि से पहले की एक समयावधि पूर्व की जो पूर्व में जो हमने उपभोग किया था उसका परिणाम, एवं वर्तमान व्यय से भावी आय का निर्धारण करता मानते हैं। जबकि कीन्स के अनुसार जो बचत है वो वर्तमान आय और वो वर्तमान उपभोग का अंतर है, जैसा कि हमने पहले देखा है। इसके साथ ही जो रॉबर्टसन है वो बचत, उनके अनुसार बचत एक समयावधि पूर्व की आय और जो वर्तमान उपभोग है उसके बीच का अंतर मानते हैं। तो रॉबर्टसन की जो व्याख्या है उसके अंतर्गत अवधि विशेष के प्रारंभ में प्रत्याशित निवेश एवं प्रत्याशित बचत में असमानता संभव है, किंतु उस अवधि विशेष की समाप्ति पर वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश में समानता
आय के परिवर्तनों से स्थापित होती है। प्रोफेसर जो लुट्स थे उन्होंने कीन्स के विश्लेषण की अपेक्षा रॉबर्टसन के विश्लेषण को अधिक वास्तविक माना। उसका कारण आय और व्यय के बीच में जो टाइम गैप है वो है। रॉबर्टसन का जो दृष्टिकोण है वो प्रावेगिक है, क्योंकि वो टाइम सिस्टम या जो हमारा अवधि विश्लेषण है उस पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि जो स्वीडन अर्थशास्त्री हैं उनमें मुख्य रूप से ऑलिन, लुंडबर्ग, लिंडाल, मेडल, इन सब के मतानुसार बचत और निवेश के दो प्रकार हैं, कि प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत, और वास्तविक निवेश और वास्तविक बचत। जो प्रत्याशित निवेश है वो है कि हमारा एक समयावधि विशेष प्रत्याशित निवेश जो है वो स्वीडन और जो स्टॉकहोम के अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार इन प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश में समानता होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बचतकर्ता और जो निवेश करता है वो अलग अलग रहते हुए भी स्वतंत्र रूप से बचत और निवेश का निर्णय करते हैं, किंतु दीर्घकाल में इन दोनों में समानता की जो प्रवृत्ति है वो हमें दृष्टिगोचर होती है। जो प्रत्याशित बचत है उनका तात्पर्य है कि जो पूर्वानुमानित या योजनाबद्ध है, अर्थात हम प्रत्याशित बचत का मीनिंग लिखते हैं कि जिसके होने की हमें लोग आशा रखते हैं या पहले से अनुमान लगाया जाता है, और भविष्य में बचतकर्ताओं की बचत इरादों की सूचक होती। और जो प्रत्याशित बचत है इसका तात्पर्य कि है जो वास्तव में प्राप्त है, या अंत की बचत भी जिसको कह सकते हैं। और जो प्रत्याशित निवेश है उसका तात्पर्य है कि जिसके होने के बारे में पहले से कोई अनुमान लगाया जाता है, और जो अनेक निवेश करता है उनकी वो निवेश परियोजनाओं को या निवेश योजनाओं को व्यक्त करता है। जबकि जो वास्तविक निवेश है वो निवेश की वास्तव में लगने वाली राशि, जो अंत में लगने वाली राशि है उसको बताता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो प्रत्याशित बचत और निवेश हैं जो या तो योजनाबद्ध हो या फिर जिन्हें लोग करना चाहते हैं, जबकि जो वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश हैं वो वास्तव में किए जाते हैं। तो जो स्वीडन अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश हमेशा बराबर होते हैं, किंतु जरूरी नहीं है कि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश भी बराबर हों। अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश में समानता होती है, ऐसा कीन्स ने भी इसी की व्याख्या की है। तो जो प्रत्याशित बचत है उसका तात्पर्य है YT - 1 - CT, और जो प्रत्याशित निवेश है उसका तात्पर्य है YT - CT। किंतु आधुनिक युग में जो स्थिति है उस प्रावेगिक युग में बचत और निवेश संबंधी जो निर्णय है वो अनेक बचतकर्ताओं और निवेशकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं, इसलिए प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश में अंतर होना स्वाभाविक है। इस दृष्टिकोण से जो स्वीडन अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो की गई व्याख्या है वो हमें अधिक उपयुक्त और व्यवहारिक लगती है, क्योंकि इसमें अधिक प्रावेगिकता और परिवर्तन के क्रम पर ध्यान दिया जाता है। अर्थात हम ये